नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड संस्कृत का, और अच्छा तरीका से कराऊंगा। थोड़ा सा आप लोग नए होइएगा तो संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा, और ये सेशन में मैं टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा, और ये जो 50 क्वेश्चन होगा आपके सिलेबस पर आधारित होगा। इसी तरह के आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम सिलेबस यही है जो मैं बता रहा हूँ। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दे। तो प्रथम क्वेश्चन और फटाफट करेंगे, और आस्ते आस्ते धीरे धीरे ध्यान से देख करके पढ़ा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आप उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? आप उपसर्ग से शब्द कौन बन जाएगा ये बताना है। तो अपकर्षा। अजः प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? अजः प्लस टाप में अजा बनेगा। गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो गमनम में ल्यूट प्रत्यय है। क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप में कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा कुरु। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुरु। वैर से वैर का समन क्या है? तो आपका हो जाएगा असंभव। अगला प्रश्न है कि विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? तो आपका आंसर होगा अष्टम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों अपने फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिएगा, जरूर फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। डैश भोजनम कृतम वाक में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो आपका हो जाएगा 7, इसमें भरना है माया भोजनम कृतम। को ऑप्शन में डाउट लगे तो कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, विद्वस्तु किस शब्द का रूप है? तो आपका हो जाएगा विद्वस का। किसका हो जाएगा? विद्वस का। बानेन विधा का समस्त पद कौन सा है? तो बाण विधा। अगला प्रश्न, वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवयित्री है, लेखक है? तो वर्तमान काल का। आधार तृतीया में कौन सी विभक्ति होती है? तो अधिकरण विभक्ति। अगला प्रश्न कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़ करके। आग लग गई थी घर में, फिर भी वह सोया था। अगला प्रश्न, माया ग्रंथा पठिता वाक में माया पद तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो आपका आंसर होगा अनुरुक्ते कर्तरी तृतीया। अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो तेन मासेन व्याकरणम पठितम, ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गया? तो घर में लगी आग को देखकर धूर्त बोले तो मूर्ख लोग पलायन हो गया, बोले तो भाग गया। अगला प्रश्न, भवा किस लकार का रूप है? तो आंसर हो जाएगा लोट लकार। देव प्लस त्वा कौन सा शब्द बनेगा? आप ही बताइए जरा। दिव्यत्वम। अगला, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो अनित्य। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इन, है ना, अंगिन प्रत्यय। अगला प्रश्न, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो न्याय दर्शन की रचना की है ऋषि गौतम ने। आकिंचन का विग्रह कौन सा होगा? आकिंचन का विग्रह हो जाएगा न अकिंचन। अगला प्रश्न, आलस कथांतर्गत मिथिला में कौन सा मंत्री थे? बोले तो आलस कथा के समय मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। अगला प्रश्न, लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है?
तो हो जाएगा तरप। मैं जो बता रहा हूँ आपको टोटल सिलेबस इसी तरह से होगा और इसी तरह से आपके एग्जाम में आएंगे, मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। दृश्य प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, तो हो जाएगा आपका दृष्टवा। अगला प्रश्न है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे, तो चित्रकूट पर, चित्रकूट के घाट पर बहुत बैठे रहे रघुवीर, आप लोग सुने होइएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो आप लोग शेयर कर दीजिए और मैं जो बता रहा हूँ सिलेबस आपका एग्जाम 2021 में इसी तरह से आएगा। प्रश्न है विरोक्ता भूता में कौन सी संधि है, तो इसमें जो संधि हो जाएगा विसर्ग संधि। एक देश दूसरे देश को देखकर जलता है, जलेगा, किसके कारण जलेगा, तो आकर्ष उत्कर्ष के कारण जलेगा। किसके कारण जलेगा, उत्कर्ष के कारण, उन्नति कर रहा है दूसरे को देख करके जलना, उन्नति करने पर ही जलता है। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, तो आपका आंसर होगा पाटलिपुत्र। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट के घाट पर बैठत रहे रघुवीर। अगला प्रश्न त्रिस्यादि प्रणीता को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कृतक। अग्नंग में कौन सी धातु है, अग्नंग में कौन सी धातु है, तो आपका हो जाएगा हन धातु। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है वारामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो बृहत संहिता। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है, तो शास्त्र मानव को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। वस्तुतः इस संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है, तो यह दिख रहा है अशांति महासागर। बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे, है ना, आलस जो व्यक्ति थे वह बनावटी बात कह करके भोजन ग्रहण करते थे। कौन, तो धूर्त लोग। अगला प्रश्न निरुक्ता का क्या कार्य है, निरुक्त का क्या कार्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा यथार्थ बोध। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। और कब किया था, तो मैं आपको बता दूं 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि विनय को कौन मारता है, तो आकृति। दुख का विषम क्या है, तो हो जाएगा अशांति। अगला प्रश्न है तवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो किन किन वर्णों से मिलकर बना है, उ प्लस आ। मातृ किस विभक्ति का रूप है, तो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। लता शब्द के चतुर्थ एक वचन का रूप कौन सा है, तो हो जाएगा लताया, लताए। अगला प्रश्न आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है, तो क्षमा राव। नर्क के द्वारा कितने प्रकार के हैं, द्वार बोले तो दरवाजा, नर्क में जाने का कितने प्रकार है, जिससे व्यक्ति का नाश होता है, तो नर्क जाने का प्रकार है आपका 3 प्रकार है। पराभाव पद में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग हो जाएगा पारा उपसर्ग। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो यह 1500 वर्ष पुराना है।
अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना है, अनुरूपम में किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है आपका। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण काकबली, ठीक है, काकबली। अगला प्रश्न, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करके जाएं आप, और कमेंट करके बताएं कि अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट लगे तो कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहता है दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।